नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव और आपके साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं खबर लखनऊ से। लखनऊ में फरवरी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए जिला स्तर पर निवेश बढ़ाने के लिए आगरा में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी, केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल और कैबिनेट मंत्री ने दीप जलाकर किया। व्यापारियों के साथ हुई बैठक में जिले में 39,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव तैयार हो चुके हैं और 1589 एकड़ जमीन भी आगरा को मिली है। तो बता दें आपको कि लखनऊ में अगले महीने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जिसका आयोजन होना है और इससे पहले ये तैयारियां। आज धन्यवाद देना चाहेंगे हम इन्वेस्टर्स का। प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना चाहेंगे कि देश में एक ग्लोबल वातावरण बनाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो एक ग्लोबल समिट लखनऊ में होगी उसके परिप्रेक्ष्य में आज आगरा हो रही है और 39,000 करोड़ का MOU हुआ है। ये बहुत तारीफ की बात है। हमारे मंत्री लोग विदेश गए, 7 लाख करोड़ लेकर के आए। मुख्यमंत्री दिल्ली मुंबई गए और 5 लाख करोड़, दिल्ली से 3 लाख करोड़, और जो 15,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हुआ है उसमें से 1589 एकड़ आगरा को मिली है। तो जमीन के मामले में जो लैंड बैंक हमारे पास सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो खबर है बांदा से, जहां पर सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मानव श्रृंखला बनाकर जागरूक किया गया लोगों को। तमाम जो समाज सेवी थे वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। तेईस जनवरी है तो थोड़ा पीछे सुभाष चंद्र बोस की आज जन्मशती है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने यातायात सुरक्षा माह हमारा चल रहा है, उसके लिए एक मानव श्रृंखला बना करके जनमानस को संदेश देने का प्रयास किया है कि हम स्वयं सुरक्षित यात्रा करें तथा सड़क पर चलने वाले यात्रियों को सुरक्षित रखें। और सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज तहसील के जंगलीपुर गांव के लेखपाल त्रिलोकी नाथ दुबे का रिश्वत लेने का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में लेखपाल पैसे की लेन देन की बात कर रहा है, बल्कि पीड़ित ने आरोपी लेखपाल पर खसरा के बदले पैसे मांगने का आरोप लगाया। तो ये एक तरह से रिश्वत का ये पूरा मामला है, जहां पर एक वीडियो भी सामने आया है। अब लेखपाल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और यूपी के शामली के करमखेड़ी गांव में हुई हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर डाला है। इस हत्याकांड में शामिल तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपी शंकर ने बताया कि गौरव के साथ उसका आरोपियों का लेन देन और साथ ही साथ गौरव रुपए वापस नहीं कर रहा था, जिसके चलते उसने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या ही कर दी। तो पैसों के लेन देन के चक्कर में युवक की हत्या का यह मामला शामली से सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व में भी जो है करीब 5 या 6 अभियोग पंजीकृत हैं, लड़ाई झगड़े के, लूट के, चोरी के, आमसाइक के, NDPS के। और इसका जो है राहुल नाम के एक युवक से जो है विवाद था रुपयों के लेन देन का, जिसको लेकर इनके पूर्व में भी जो है झड़प हुई थी, जिस संबंध में हालांकि इनके द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गई थी थाने पर। तो उसी विवाद को लेकर राहुल ने जो है उसके अन्य 2 मित्र सागर व दीपक, उनके साथ जो है ये प्लानिंग की कि आप इसे जो है लेकर आओ, इसे शराब वगैरह पिलाएंगे और उसके बाद जो है इसके साथ घटना कारित करेंगे। तो और बढ़ते आगे कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं, जहां पर निजी गार्डन संचालक पानकिर के रूप में उपयोग की जानकारी, जिसका अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों कि तक ये बात पहुंची। 6 करोड़ से बने बस स्टैंड के पीछे जो पार्किंग है बताया जा रहा है कि वो बनेगी। इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई, क्योंकि लगातार जिस तरह से अब ये पूरा मामला सामने आया है, पार्किंग का जो ठेका है बताया जा रहा है कि वो नीलाम होगा। और शुरू से ही बस स्टैंड का निर्माण हुआ है, पार्किंग के लिए ही ये जगह बनाई गई थी। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जब साल 2016 में बस स्टैंड का निर्माण हुआ, साल 2016 से लेकर 2023 करीब 7 वर्षों तक पार्किंग के लिए कोई व्यवस्था तक नहीं की गई। किसी भी तरह से पार्किंग का ठेका नीलाम नहीं हुआ।
आज तक निजी गार्ड इस जगह का उपयोग नहीं कर पाए। और साथ ही साथ आपको यह भी बताएं कि अब इस पर सवाल ये उठ रहे हैं कि कार्रवाई आखिर इस पर क्यों नहीं की गई, क्योंकि जब राजस्व को करोड़ों का चूना लग रहा है, 6 करोड़ से बने बस स्टैंड के पीछे पार्किंग बनाने की बात कही जा रही है, लेकिन अब पार्किंग का जो ठेका है वो नीलाम होगा, ऐसी जानकारी आ रही है। जो बस स्टैंड के पीछे जगह है वो नगर पालिका ने पार्किंग के हिसाब से बनाई है और आगामी दिनों में बहुत जल्दी उसके हम एक टेंडर निकाल के उसको लीज पे देंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं, जहां पर जीजा और साले ने मिलकर घाटी गांव स्थित एक बैंक के सामने खुले ठेकेदार की जेब से 3 लाख रुपए चुरा लिए। दोनों जीजा साले चोरी करते बैंक के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गए हैं, जिससे उनकी पहचान हुई है। पुलिस उनके ठिकानों पर पहुंची और उनको दबोच लिया, यानी कि उन पर कार्रवाई हुई है। जानकारी ये मिली है कि चुराई गई रकम में 2,95,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं और साथ ही पुलिस दोनों के खिलाफ कार्रवाई में जुट चुकी है। तो ग्वालियर पुलिस को यह सफलता मिली है, साला और जीजा जिनको गिरफ्तार किया गया है। 9 जनवरी 2023 को घाटी गांव के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बाहर से 3 लाख रुपयों से भरा हुआ एक बैग चोरी हुआ था। सिरसा गांव के उदयवीर सिंह भोलू गुर्जर जो देवनारायण मंदिर के भंडारे के पैसे किसी सेठ के खाते में जमा करने आए थे, तो चोरी हुई थी। तत्काल हम लोगों ने घटनास्थल विजिट किया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में मार्गदर्शन में एक टीम गठित की गई। थाना प्रभारी घाटी गांव शैलेंद्र गुर्जर, उप निरीक्षक राहुल और आरक्षकों की टीम ने दिन रात मेहनत करके आज 2 चोरों को दतिया से गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल 2,95,000 रुपए बरामद किए हैं। और आज से ही देवनारायण मंदिर में भंडारा स्टार्ट हुआ है, तो पुलिस द्वारा मेहनत करके समय पर रिकवरी की गई है और हमारे एसपी सर द्वारा जो टीम मेहनत की है उसको नगद इनाम देने की भी सर के द्वारा घोषणा की गई है। और वहीं चिकन के संचालक पर पुलिस ने एक वृद्ध गार्ड के साथ मारपीट किए जाने का मुकदमा दर्ज किया है। खास बात यह है कि आधी रात को अलाव ताप रहे गार्ड पर लाख घूसों से संचालक संदीप सक्सेना ने मारपीट की और उसकी लाठियों से उसको पीटा और ये जो पूरी घटना थी वहां सीसीटीवी में कैद हो गई। फुटेज वायरल होते ही पड़ाव पुलिस ने संदीप सक्सेना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का भी यह कहना है कि इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। एक बुजुर्ग को पीटने का ये मामला था, जहां पर पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हुआ है। को देर रात को एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें एक आदमी के द्वारा एक वृद्ध गार्ड की मारपीट करती दिखाई दे रही है और इस पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। हालांकि फरियादी भी आया हुआ था और बुजुर्ग के साथ में मारपीट की गई है जो गार्ड का काम करता था। बता रहे चिकन चावल वाला मालिक है, संचालक, इसने मारपीट की थी। जी, उसमें जो फरियादी के द्वारा एक नाम लिया गया है और उसके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। और आगे बढ़ते हैं, एमपी के खाचरोद में एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया, जिसमें सर्वे पर सड़क निर्माण नहीं करके अतिक्रमणकर्ताओं को लाभ पहुंचाने का गंभीर आरोप लगे हैं। शासकीय भूमि छोड़कर किसान की निजी भूमि पर बरसाती पानी की निकासी कर डाली और मीडिया में न्यायालय का हवाला देकर जवाबदार जवाब देने से बच रहे हैं, यानी कि जो जिम्मेदार हैं उनको इस पूरे मामले पर जवाब देना चाहिए, लेकिन कोई उनकी तरफ से संतुष्ट जवाब नहीं आया। ये पूरा मामला साल 2019 का बताया जा रहा है। राजस्व विभाग और पीडब्ल्यूडी की लापरवाही इसमें उजागर हुई है। अतिक्रमणकर्ताओं को लाभ पहुंचाया गया, ऐसा आरोप लगा है। और नागदा में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। दरअसल ईंट भट्टों पर काम करने वाला 18 वर्षीय मजदूर ट्रॉली में राख भरते समय ढेर में दब गया। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी सहित पूरा अमला मौके पर पहुंचा। राख में दबे हुए युवक को जेसीबी से निकालने का प्रयास किया गया। ये पूरी घटना नागदा में मुक्तेश्वर मंदिर के पास की दोपहर में ये घटना हुई है और फिलहाल राख के ढेर में जो फंसा युवक था उसकी बताया जा रहा है कि इस हादसे में जान गई है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और खबर शिवपुरी से है, मध्य प्रदेश के, जहां पर शिवपुरी जिले की सैकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर 6 दिन से
हड़ताल पर चली गई हैं, जिसके जिले की आंगनबाड़ियों में काम ठप पड़ा हुआ है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने रैली निकाली और कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। नियमितीकरण की मांग को लेकर इनकी हड़ताल है। आंगनबाड़ियों में कामकाज ठप पड़ा हुआ है। तमाम जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, उन्होंने कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। सर, ये तो पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे प्रांत में एक साथ हो रहा है। ये हमारा तीसरा चरण है। पहले चरण में हम लोगों ने 10 दिसंबर को सद्बुद्धि हवन किया था, सरकार को चेतावनी देने के लिए कि हम सरकारी आंगनवाड़ी घोषित करो हम लोगों के लिए। दूसरे चरण में हम लोगों ने 4 तारीख को हर जिले में ज्ञापन दिया है और हम लोग भारतीय मजदूर संघ के अंतर्गत ही वो हम लोग से मतलब कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। और आज हमारा 23 तारीख से लेकर 28 तारीख तक आंगनवाड़ी बंद हड़ताल है, जिसमें सभी सहायिका बहनें, सभी कार्यकर्ता बहनें और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनें सभी एक साथ होकर के हम धरना प्रदर्शन करेंगे। और हम सर, हम लोगों की मांग है, सबसे प्राथमिकता हमें शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए, जो हमारी लंबित मांग है, बहुत दिनों से चली आई है। हम माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि हमें अतिशीघ्र शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। और खबर गुजरात से है। गुजरात विधानसभा अध्यक्ष और थराद विधायक शंकर चौधरी फिर से चर्चा में आ गए हैं। शंकर चौधरी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें चौधरी सार्वजनिक मंच से कह रहे हैं कि गलतियों से किसी को डरना नहीं चाहिए। शंकर चौधरी का वीडियो थराद के दुधवा गांव का है, जहां उन्होंने सार्वजनिक मंच से धार्मिक तत्वों और हठधर्मी नेताओं को संबोधित ये कहा कि अगर कोई नेता लोगों को परेशानी में डालता है तो कानून अपना काम करेगा। और साखेड़ा के हांडोद एपीएमसी सब यार्ड में 20 दिनों से अधिक समय से किसान व्यापारी विरोध कर रहे हैं। किसानों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन को 2 बार पहले भी एपीएमसी की मध्यस्थता से सुलझा लिया गया था, लेकिन व्यापारियों ने बंदोबस्त का फॉर्मूला तोड़ दिया, जिससे किसान आक्रामक हो गए और पिछले 3 दिनों से एपीएमसी के सब यार्ड में आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। बता दें आपको, किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होने पर किसानों ने अनोखे तरीके से अपना विरोध भी जताया। नुक्कड़ नाटक के जरिए भी अपनी बात को उन्होंने रखा, अपनी समस्याओं को रखा, तो एक अलग तरीका था उनके विरोध का। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जेवीटी लाइव पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।